ये हमारे पास एक स्क्वायर है 9 बाय 9 स्क्वायर पज़ल। तो इसमें 81 सब स्क्वायर्स बने हुए हैं। हमने 1 से लेकर 81 तक इन खानों में नंबर लिखने हैं और इस तरह नंबर्स लिखने हैं कि अगर उनको हम इस तरह हॉरिजॉन्टली ऐड करें, अगर इस कॉलम में हम ऐड करें या इस कॉलम या दूसरे किसी कॉलम में भी ऐड करें हमने, तो हमें बस हमारे पास सेम रिज़ल्ट आए। इसी तरह हम अगर उनको वर्टिकली ऐड करते हैं इस तरह, तो भी रिज़ल्ट सेम आए। तो हम देखते हैं। हम नंबर्स को यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 to 81 एंड कंडीशन इज ये है कि कोई नंबर रिपीट ना हो। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मिडल ऑफ दिस कॉलम। दिस इज़ मिडल, यानी यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने कॉलम बनते हैं, स्क्वायर्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनका जो दरमियानी स्क्वायर आता है वो ये है 1। यहाँ से स्टार लिखेंगे 1। अब इसके बाद हम मूवमेंट यूँ करेंगे, वर्टिकल यानी डायगनली मूव करते हैं यानी इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो लेकिन चूँकि ये इस गिवन स्क्वायर के बाहर आ जाता है ये स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसी रो के यानी पहला जो खाना आता है उसमें हम लिखेंगे 2। ठीक है। अब 2 के बाद जब तीसरा लिखेंगे तो तीसरा जो है वर्टिकली, नहीं सॉरी, हम डायगनली मूव करेंगे तो 2 के बाद 3 यहाँ पर लिखेंगे। डायगनली मूव करेंगे तो 3 के बाद 4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। इसके बाद 6 जो है शुड बी हेयर, यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन दिस स्क्वायर इज़ आउट ऑफ द रेंज ऑफ द गिवन स्क्वायर। ये जो हमारे पास खाना आता है ये इसकी रेंज से बाहर आ गया है, लिहाजा हम इसी कॉलम को फॉलो करेंगे, इसकी शुरू में जाएंगे तो 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर है तो इसका शुरू में दाएं स्टार्टिंग वहाँ यहाँ से होती है। 6 यहाँ पर लिखा। 7 जो है यहाँ पर 7 8 फिर 9 और 10 जो है यहाँ पे आना चाहिए। इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड। ठीक है, दे गो बैक, पीछे जाओगे तो यहाँ पर ये आएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारी जो मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है यहाँ से। ये 10 है, ये 11, ये 12, 12 के बाद आता है 13 यानी 13। 13 जो है फिर देखें बाहर आ गया है। हम इसी रो के इब्तिदा में जाएंगे तो 13 यहाँ पर लिखेंगे और ये 14, देन 15। 15 के बाद 16 आता है। 16 की हमारे पास जो आती है प्लेस आती है वो ये बनती है, लेकिन ये चूँकि आउट हो गया है स्क्वायर से, लिहाजा हम यहाँ नहीं लिख सकते थे। इसी कॉलम के स्टार्ट में जाते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस कॉलम वी राइट 16। तो यहाँ 16 हमने लिख लिया। उसके बाद डायगनली मूव करेंगे 17, 18, 18 के बाद 19 शुड बी हेयर, लेकिन इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड। तो फिर हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे 18 से पीछे, यहाँ पर 19 यहाँ पर लिखेंगे। 19, 20, 21 और 22 और 23 और 24 इज़ गोइंग आउट ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ नहीं लिखेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस रो हम जाते हैं जी, ये इस रो का शुरू क्या है, यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पर 23 के बाद 24 यहाँ पे आ जाएगा, 24 के बाद 25 यहाँ पे आ गया, 25 के बाद देखो तो 26, फिर इट गोज़ आउट ऑफ द रेंज ऑफ द स्क्वायर। तो हम यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए इसी कॉलम के यानी बिगिनिंग में जाते हैं, स्टार्ट में जाते हैं। तो ये हमारे पास आता है 25 के बाद 26 यहाँ पर लिख लेते हैं। आफ्टर 26 जो है डायगनली मूव करें तो 27 यहाँ पे आएगा। 27 के बाद 28 की जो बनती है जगह वो यहाँ पे है, लेकिन इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड। तो फिर हम क्या करेंगे, 27 से पीछे जाएंगे तो 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद ये 30, 31, 32, 33 और 34। 34 के बाद जो है ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब चूँकि आउट हो गया हम इस स्क्वायर से, लिहाजा इधर नहीं लिखेंगे। इसी जो हमारे पास ये प्लेस आती है इस रो के शुरू में जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 35।
35 goes out into this square, and we cannot write 36 here. और इसी कॉलम को हम फॉलो करेंगे. एट द बिगनिंग वी राइट 36. After 36 we should go into this square that is already filled. Here we have 29. तो इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे 37, फिर 38, 38 के बाद 39, 40, 41, 42, 43, 44 और ये 45. अब 45 के बाद मोशन हमारी यहाँ पे आती है. अब इसकी बिगनिंग में नहीं जा सकती क्योंकि ऑलरेडी ये तो बाहर यहाँ से बाहर निकलता है, लिहाजा हम इधर 45 पे दोबारा आगे पीछे जा लेंगे. 46 यहाँ पे आ जाएगा. तो 46 के बाद 47 यहाँ पे आता है. इसी कॉलम की इब्तिदा में जाओ तो 47 यहाँ पे आ गया. आफ्टर 47 व्हेन वी मूव डायगनली वी गोज़ आउट ऑफ द स्क्वायर. तो ये गो हम बाहर चले गए हैं, लिहाजा एट द बिगिनिंग ऑफ दिस रो वी राइट 48. 48 के बाद 49 और ये आ गया 50, दैट इज़ 51, 52 और 53 और 54. After 54 we should write 55 here, but it is already filled. Go back, यहाँ पर 55 लिख लेते हैं. 55 के बाद 56 और 56 के बाद हम इस आते हैं खाने में और यहाँ पर देखो तो ये तो आउट है, आउट ऑफ द स्क्वायर है और therefore we write at the beginning of this column that is 57. After 57 we write 58 here, and after 58 we are the next number is here. तो ये चूँकि फिर आउट ऑफ द स्क्वायर हो गया है, लिहाजा इसी कॉलम इसी रो के इब्तिदा में लिखते हैं 59 और 59 के बाद ये 60 और 61 और 62 और 63. 65 फिर 55 जो है ये हम 64 यहाँ पे आना चाहिए, ऑलरेडी फील्ड है, पीछे चले जाते हैं. 64 और 65 और 65 के बाद 66. 66 के बाद हमें यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन इट इज़ ऑलरेडी फील्ड. एंड वी फॉलो दिस column and we write 67 at the beginning of this column, that is 67. After 67 68 is here, and 69 के बाद 70 यहाँ पे आएगा. तो 70 is going out of the range of the square, therefore we write 70 at the beginning of this row. शुरू में लिखते हैं और वो क्या है 70. After 70 we go diagonally. Here we write 71 and 72. After 72 we have to write 73 at this place, but it is already filled. पीछे जाते हैं 73 यहाँ पे आ जाएगा. 73 के बाद 74, 74 के बाद 75 here और 76 here. And after 76, and when we diagonally move we come into this square, and which is out of the range of the given square, and we follow this column. At the beginning of this column we write 77 here, 78 here, 79 here, and 80 should be here. After 80 we have this place, and this is out of the range of the square, therefore we write 81 at the beginning of this row, that is 81 here. Now we have arranged all these numbers from 1 to 81. सारे हो गए. तो अब बात यह है कि हमने ऐड करना है इनको. आप इसमें ये अब प्रॉपर्टी पाई जाती है, हमने ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें ये खुसूसियत है कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स ये नंबर्स को आप ऐड करें
इनको आपस में ऐड करो या इनको किसी को भी ऐड करो तो आपके पास सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। इसी तरह कॉलम वाइज किसी को ऐड करो तो वही रिज़ल्ट जो रो वाइज आता है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और अभी हम ऐड करते हैं। तो हमने पहली रो के एलिमेंट्स को जब ऐड किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 369। इसी तरह दूसरी रो के एलिमेंट्स को हमने ऐड किया है तो हमारे पास आया है 369। इसको ऐड किया है तो 369 एंड सो ऑन वी हैव सेम रिज़ल्ट। ठीक है, आप कोई भी रो उठा के उसको आप उनको ऐड करो तो यू will get the answer. The sum is 369. Now go in column wise addition. तो ये फर्स्ट कॉलम है, इस कॉलम को हम देखते हैं, इसके एलिमेंट्स को ऐड करके देख लें तो उसका भी आपके पास आ जाएगा 369 और इनको ऐड कर लें तो भी हमारे पास आ जाएगा 369 and so on. Same result we have if we add column wise these numbers. Now vertically when we add these numbers we get the same result. Vertically it means first we write 47 plus this is 68 plus 8 plus 20 plus 41 plus 62 plus 74 plus 14 plus 35. This movement is called vertical movement, and the vertical numbers, the sum of the vertical numbers are also have also the same result, that is 369. The second vertical diagonal is diagonal. The second diagonal is this, and we write when we add these elements diagonally, 37 plus 38 plus 39 plus 40 plus 41 plus 42 plus 43 plus 44 plus 45. This diagonally arrangement of this is the diagonal arrangement of the elements and numbers. When we add these numbers diagonally, they also have the same result. वो हमारे पास result आता है 369. This is a magical square. This is called 9 by 9 square puzzle. Very interesting. Okay, Allah Hafiz.